विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी अभी बीए द्वितीय वर्ष के चौथे सेमेस्टर में प्रवेश किए हैं, उनको अब हिंदी के अंतर्गत हिंदी अनुवाद पढ़ना होगा। इस शीर्षक से वे हिंदी विषय को पढ़ेंगे और हिंदी अनुवाद के अंतर्गत उन्हें अनुवाद विषयक विस्तृत अध्ययन करना होगा। पाठ्यक्रम के अंतर्गत जैसा कि आप देख रहे हैं, अनुवाद की अवधारणा क्या है, अनुवाद का परिभाषा स्वरूप क्या है, महत्व क्या है, इसके रूप किस किस प्रकार के हैं और इसके क्या गुण हैं, अनुवाद का क्षेत्र क्या हो सकता है, अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या है, अनुवाद के साधन क्या हैं और परिभाषिक शब्दावलियाँ किस प्रकार से इसमें प्रयुक्त होती हैं, अनुवाद का परीक्षण, मूल्यांकन या समीक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं और अनुवाद सिद्धांत की एक अर्थात इसके अंतर्गत अनुवाद को जिन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है उसके सिद्धांत क्या हैं और अनुवाद के प्रयोग के समय हम किस प्रकार से भाषाओं में रूपांतरण करते हैं, उसे भी हम अध्ययन करेंगे। मैं आपको विषय सूची दिखाता हूँ। विषय सूची के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि इकाई प्रथम के अंतर्गत अनुवाद की अवधारणा। इसमें आप अनुवाद की क्या परिभाषा है, स्वरूप क्या है, अनुवाद का महत्व क्या है, क्योंकि अनुवाद वह कला है जिसके द्वारा व्यक्ति एक भाषा से दूसरे भाषा में किसी भी भावाभिव्यक्ति या जो टंकणित शब्द होते हैं उन्हें रूपांतरित किया जाता है। अनुवाद यही प्रक्रिया है कि जब हम कोई भाषा सुनते हैं, जैसा कि आप देखते होंगे कि किसी अंग्रेजी भाषी से जब हम बात करते हैं और हिंदी भाषी अंग्रेजी भाषी से बात करता है तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु जब हम अनुवाद के द्वारा उस भाषा के शब्दावलियों को रूपांतरित कर देते हैं तब हम एक दूसरे की भाषा को समझ पाते हैं। तो अनुवाद की यह विशेषता हमें इन इकाइयों को पढ़ने के बाद विस्तृत समझ आएगी। अनुवाद के अन्य रूप भी हैं, जैसे देखिए मशीनी अनुवाद और लिप्यांतरण। इसका अभिप्राय ये है कि जब हम कंप्यूटर अर्थात जो आपका पॉमटॉप है, मोबाइल में हम किसी भी आप भाषा में लिख सकते हैं, उसमें अनगिनत भाषाएं हैं और मुझे लगता है कि आप कुछ ही भाषा उसमें से जानते होंगे, हम उसमें से कुछ ही भाषा को जानते हैं। उसमें तो बहुत, क्योंकि विश्व में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं वे लगभग भाषाएं उसमें सम्मिलित हैं, जो प्रमुख भाषाएं हैं। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर में किस प्रकार से मशीन के द्वारा रूपांतरण करते हैं, मैं जाता हूँ, यदि मैं ट्रांसलेट में जाके वहाँ लिखता हूँ तो वहाँ पर आई गो करके आ जाता है। तो यह जो मशीनीकरण है, जो मशीन के द्वारा अनुवाद किया गया है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे पहली इकाई में। दूसरी इकाई में इसका विषय क्षेत्र क्या क्या है, अध्ययन के क्षेत्र क्या है, जैसे प्रक्रिया, प्रकार, सीमाएं, अंग्रेजी अनुवाद और हिंदी अनुवाद, इसकी समस्याएं क्या क्या हैं, इसमें किस प्रकार की समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान हम कैसे करेंगे। अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या है, अर्थात अभी तक हम किस प्रकार से अनुवाद को देखते आए हैं, किस प्रकार से अनुवाद करते आए हैं। आपने कई बार सुना होगा कि हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, जैसे महाभारत हो गया, वेद हो गए या श्री रामचरितमानस हो गया या कोई अन्य जो भी पुस्तकें वर्तमान में आई, चाहे वह किसी विचारक के द्वारा लिखा गया हो, दार्शनिक के द्वारा लिखा गया हो या किसी प्रोफेसर्स के द्वारा लिखा गया हो, जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका अनुवाद किया जाता है। तो जब हम अनुवाद करते हैं तो किस किस रूप में हम उसको अनुवाद को देखते हैं और अनुवाद करते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और किन चीज़ों को अभी तक ध्यान में रखा गया है, समाज में अनुवाद का क्या महत्व रहा है, बहुभाषिक समाज में अनुवाद की क्या विशेषताएं रही हैं, वो हम इसमें पढ़ते हैं। और अनुवाद के साधन, अनुवाद में कोश का महत्व, कोशों के प्रकार, कोश की उपयोग और संकेत प्रणाली, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह इकाई चौथी होगी। और पांचवी इकाई में हम परिभाषिक शब्दावली, अर्थात
इसके जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं, जो अनुवाद में एक शब्द से हम उस वाक्य को विस्तृतीकरण करते हैं या विस्तृत वाक्य को हम शब्द संक्षेपण करते हैं, वह भी हम इसमें जानेंगे। उसका तात्पर्य क्या है, लक्षण क्या है, सामान्य शब्दों और पारिभाषिक शब्दों में अनुवाद की क्या भूमिका है, सिद्धांत एवं निर्माण प्रक्रिया पर हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें आप देख रहे हैं छठी इकाई के अंतर्गत अनुवाद का पुनर्निरीक्षण, मूल्यांकन तथा समीक्षा। आखिरकार अनुवाद का पुनर्निरीक्षण हम कैसे करेंगे, उसका मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, और जब हम अनुवाद करते हैं तो उसमें कई बार गलतियां करते हैं, उनको हम कैसे ध्यान देते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। अगली इकाई में देखिए आप अनुवाद सैद्धांतिकी 1 और अनुवाद सैद्धांतिकी 2। इसके अंतर्गत आप विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे बैंकिंग क्षेत्र हो गया, प्रशासनिक क्षेत्र हो गया, निगम क्षेत्र हो गया, विधि क्षेत्र हो गया, विज्ञान क्षेत्र हो गया, तकनीकी क्षेत्र हो गया, उसमें अनुवाद का क्या महत्व है, उसमें हम अनुवाद को किस रूप में देखते हैं, इसका विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। और सामाजिक विषयों का अनुवाद, सृजनात्मक अनुवाद, इसके बारे में भी जानेंगे कि किस प्रकार सामाजिक विषयों को हम अनुवाद के रूप में समझते हैं, या वैश्विक रूप से अनुवाद का जो महत्व है वो किस रूप में है। इन सभी विषयों पर इस सेमेस्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे और यह हिंदी अनुवाद होगा। तो मैं अगले वीडियो में आपको एक एक इकाई करके बताऊंगा कि इस इकाई में आप क्या पढ़ सकते हैं, क्या महत्वपूर्ण है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, या आप इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पढ़ रहे हैं क्या यह परीक्षोपयोगी है। इस संबंध में हम विस्तृत आपको बताएंगे। आप लोग वीडियो देखते रहिए और अपने अन्य हिंदी से संबंधित छात्राओं को या BA चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को वीडियो भेजिए। धन्यवाद।